हेलो व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है गांगुली टेक पर और मैं हूं संदीप गांगुली। और ये मेरे सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल सीरीज का 18th नंबर का वीडियो है जिसमें मैं आपको एरेज के बारे में बताऊंगा। तो एरे के बारे में पहले बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं कि जो ये कंप्यूटर मेमोरी होती है इस तरीके से होती है, जो शायद से मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और एरे जो होता है वो कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ डेटा आइटम्स होता है। सेम टाइप का मतलब है कि जो डेटा टाइप है आपका आइटम का वो जो होगा सेम होगा। मतलब अगर हम जैसे इंटीजर का अगर एरे करें तो उसमें केवल इंटीजर वेरिएबल्स ही आ सकते हैं, उसमें कोई दूसरा वेरिएबल नहीं आ सकता। और एरे का यूज इसलिए किया जाता है कि अगर आपसे कहूँ कि आपको 100 लोगों का जो है एज जो है आपको प्रोग्राम में स्टोर कराना, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आपके पास एरे नहीं होता तो आपको 100 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ते इंटीजर टाइप के, जो कि काफ़ी लंबा प्रोसेस होता। अगर मैं यही कह देता कि आपको 1000 लोगों के करने तो आपको ये 1000 और लोग वेरिएबल्स डिक्लेयर करना पड़ता है। लेकिन अगर हम एरे का कॉन्सेप्ट यूज़ करें तो हम उससे केवल एक लाइन में ही 1000, 2000, 5000 लोगों के लिए जो है वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं सेम टाइप के डेटा आइटम पे, जो कि यहाँ पे इंटीजर है। तो एरे जो होता है मेमोरी में कैसे स्टोर होता है, पहले मैं ये बता दूं कि एरे का जो मेमोरी एलोकेशन होता है कंटिन्यूअस होता है। मतलब अगर एरे में 5 एलिमेंट्स है और उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस 001 है तो आप यहाँ से फिर पहला एलिमेंट यहाँ पर आएगा, दूसरा एलिमेंट 002 पे आएगा, तीसरा एलिमेंट 003, फिर 004 और 005। तो कंटिन्यूअस मतलब ऐसा नहीं होता कि एक एलिमेंट को 001 मिल गया, दूसरे एलिमेंट को मिल गया 004, तीसरे को 006 मिल गया, चौथे को 008 मिल गया। इस तरीके से एड्रेस एलोकेशंस नहीं होते एरे एलिमेंट्स के, कंटिन्यूअस फैशन में होते। ये एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है। और जो होता है एरे में एक और चीज़ जो होती है जिसे कहते हैं इंडेक्स कहते हैं, और सबस्क्रिप्ट भी कुछ लोग कहते हैं। इंडेक्स जो होता है उसका यूज़ किया जाता है एरे के वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए। एरे का जो बेस एड्रेस होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, और जैसे यहाँ पे 10 एलिमेंट्स है तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा और वो 9 तक जाएगा। और कैसे हमें एक्सेस करना है वो मैं आपको आगे प्रोग्राम में दिखाऊंगा। और एरे को डिक्लेयर करने का तरीका अपने प्रोग्राम में वो इस तरीके है कि पहले आप डेटा टाइप लिखिए, जैसे मैंने यहाँ पे इंटीजर लिखा, फिर आप जो भी एरे का नाम रखना चाहते हैं वो लिखिए, मैंने यहाँ नम लिखा। और उसके बाद आप जितना भी मतलब उसका स्पेस देना चाहते हैं, जो भी मतलब आपका मतलब जितने वो वेरिएबल्स स्टोर करेगा वो लिख दीजिए स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। इनको स्क्वायर ब्रैकेट्स कहते हैं। मैंने लिखा 10, तो मतलब ये वाला जो एरे है वो 10 एलिमेंट्स स्टोर करेगा इंटीजर डेटा टाइप के। तो इस तरीके से हो गया। अब हम प्रोग्राम देखते हैं, उससे और चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। तो ये मेरा प्रोग्राम है जिसमें मैंने हेडर फाइल्स और मेन फंक्शन लिख लिया है पहले से। अब मैं दिखाता हूँ एरे कैसे डिक्लेयर करना है। सबसे पहले आपको डेटा टाइप लिखना है, फिर एरे का नाम लिखिए और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में कितने एलिमेंट्स को आप स्टोर करना चाहते हो। 5 है यार, मैंने लिख दिया, सेमीकोलन लगा दीजिए। तो इस तरीके से आपका एरे डिक्लेयर होता है। और अगर चाहे तो आप इसे कैर भी कर सकते हैं। मतलब एरे जो है कैरेक्टर टाइप का भी हो सकता है, फ्लोट टाइप का भी हो सकता है। कैरेक्टर टाइप के एरे को स्ट्रिंग कहा जाता है, जिसके बारे में मैं अभी आगे की वीडियो में बात करूंगा। और एरे का कोई भी एलिमेंट जब आपको एक्सेस करना होता है तो पहले आप एरे का नाम लिखते हैं, उसके बाद जो है आप अपना करली ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं और वहाँ पे इंडेक्स, अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको इसी वीडियो में इंडेक्स के बारे में बताया था, यहाँ पे वो इंडेक्स लिखेंगे। वो इंडेक्स से अगर हम फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करना चाहते हैं इस नम एरे का जिसमें टोटल 5 एलिमेंट्स है, तो मैं ये इस तरीके से लिख के उसका इंडेक्स नंबर लिखना पड़ेगा जो है 0। और इस प्रकार मैं वैल्यू भी सेट कर सकता हूँ ये एरे में। और मैंने यहाँ 10 कर दिया और फिर मैंने डी दबा दिया। इससे टोटल 5 एलिमेंट के लिए मैंने जगह मतलब स्टोर कर दिया। इस तरीके से आप 5 एलिमेंट के जो है वैल्यू सेट कर सकते हैं। यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 होगा, क्योंकि मैंने 0 से स्टार्ट किया था इसलिए मैंने यहाँ 4 तक लिखा। और एरे का जो इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, इस बात को याद रखिएगा। तो इस तरीके से आप जो है एरे डिक्लेयर कर सकते हो और उसे सेट कर सकते हैं। अब मैं एक दूसरा आपको एक प्रोग्राम दिखाता हूँ जिसमें मैं एरे का जो है एक एरे डिक्लेयर करूँगा, उसके बाद किस लोकेशन की क्या एड्रेस है वो मैं आपको दिखाऊंगा। एड्रेस मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए कि ये कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होती है इसकी। तो इस प्रोग्राम में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, मैंने लाइब्रेरी फाइल्स को इंक्लूड कर लिया, मेन फंक्शन लिखा, एरे डिक्लेयर किया जिसका डेटा टाइप इंटीजर है, इसका नाम है वैल और उसमें 10 एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं। और दूसरा मैंने एक इंडेक्स वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया जो कि हमारे काउंटर टाइप मतलब एक काउंट करेगा फॉर लूप के लिए। मैं फॉर लूप का यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने इंडेक्स को 0 सेट किया, फिर मैंने कंडीशन सेट करी कि जब तक ये इंडेक्स छोटा है 10 से
तब तक इस लूप को चलाना है और हर बार लूप का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद इंडेक्स में एक बढ़ा देना है। मतलब यहाँ 0 है तो नेक्स्ट टाइम ये 1 हो जाएगा, तीसरे टाइम ये 2 हो जाएगा और तीसरे और चौथे टाइम आपका इसी तरीके से मतलब जो है वैल्यू बढ़ेगी। तो इसमें फिर प्रिंटफ आया, फिर लोकेशन बताएगा कि कौन से लोकेशन का एड्रेस हम प्रिंट करें। तो अभी फर्स्ट केस में जब ये पहली बार लूप रन करेगा तो 0 पर जो भी लोकेशन है उसकी एड्रेस को ये प्रिंट कर देगा। और इसका एड्रेस प्रिंट करने का तरीका बिल्कुल पहले जैसा ही है, जैसे इसमें कुछ नहीं करना, इसमें आपको एंड ऑपरेटर लगाना है, फिर एरे का नाम लिखना और फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वो इंडेक्स लिखना है जिसका आप जो है एड्रेस प्रिंट कराना चाहते हैं। यहाँ पे मैं क्योंकि ये इंडेक्स वेरिएबल ही लूप का ले रहा हो तो उसी को मैंने यूज़ कर दिया है। और हर बार ये एग्जीक्यूट होने के बाद चेंज होता रहेगा इंडेक्स का ऑटोमेटिकली, तो ये सारे लोकेशन के जो है वैल्यू को आउटपुट कर देगा। तो फर्स्ट टाइम ये 0 का करेगा, सेकंड टाइम ये 1 का करेगा, फिर 3 का इसी तरह चलता रहेगा। तो मैं इसे कंपाइल करता हूँ, रन करता हूँ। ये आप देखिए लोकेशन 0 का जो एड्रेस है वो ये है 2752228। और आप देख रहे होंगे इन दोनों एड्रेस को अगर आप माइनस करें उसमें 4 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस आ रहा है। ये इसलिए क्योंकि जो इंटीजर होता है आपका वो 4 बाइट का होता है, इसलिए जो एड्रेस में 4 का डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। और आप देख रहे हो कि जो एरे बिल्कुल कंटिन्यूअस है, मतलब इसमें 4 का ही डिफरेंस होगा। इसमें डिवाइड करेंगे तो माने माइनस करेंगे इन दो एड्रेस को तो 4 का डिफरेंस, इन दोनों करेंगे तो 4 का डिफरेंस। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि एरे जो होते हैं कंटिन्यूअस फैशन में एलोकेट होती है मेमोरीज की, और ये लोकेशन पे। अब दूसरा प्रोग्राम देखते हैं, इसमें इनपुट आउटपुट होना है। तो इसमें मैंने फिर से वो हेडर फाइल्स लगा ली, मेन फंक्शन, एरे को डिक्लेयर कर लिया। ये काउंटर वेरिएबल है हमारा इंडेक्स, जो कि मैंने फॉर लूप में यूज़ कर रहा है। एरे का साइज 5 है। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने प्रिंटफ से मैसेज दिया कि इस लोकेशन के लिए जो है इनपुट डालिए। और स्कैनफ में जैसे आप पहले वेरिएबल को इनपुट लिया करते थे, जैसे कि हम अगर मान लीजिए आप इंडेक्स वेरिएबल का इनपुट लेना था तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ पे एंड इंडेक्स लिखते, और जो भी इसका डेटा टाइप है उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मेट स्पेसिफायर %d हम लोगों ने लिख दिया। क्योंकि यहाँ पे भी हमारा एरे जो है इंटीजर टाइप है तो हमने %d लिखा और उसके बाद एंड लगाया, फिर ये एरे का नाम लिखा जो कि वैल है, और उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कौन से लोकेशन पे आपको इनपुट लेना है वो लिख दिया। क्योंकि हमको सारे इनपुट लोकेशन पे इनपुट लेना है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इंडेक्स डाल दिया। क्योंकि जब ये पहली बार चलेगा तो 0 रहेगा, नेक्स्ट टाइम चलेगा तो ये चेंज हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरीके से सारे उस पर इनपुट ले लेगा। और फिर सेम ऐसे आउटपुट देने के लिए मैंने क्या किया, प्रिंटफ किया और उसके बाद वही फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया। पहले वाला जो है लोकेशन बताएगा, दूसरा वाला जो हमारा आउटपुट करेगा। और आउटपुट करने का तरीका क्या है, जैसे आप दूसरे कीवर्ड वेरिएबल्स का आउटपुट लिया करते थे प्रिंटफ में, सेम उसी तरीके से एरे का नाम लिखिए, स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए, बीच में कौन से इंडेक्स या कौन से लोकेशन पे आप आउटपुट लेना चाहते हैं वो लिख दीजिए। क्योंकि हमें सारे का चाहिए तो हमने फॉर लूप का यूज़ कर लिया। और उसमें इंडेक्स जब पहली बार चलेगा 0 रहेगा, दूसरी बार 1, तीसरी बार जो आपका 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार सारे आ जाएंगे। अब इसको मैं रन करता हूँ, कंपाइल किया और फिर मैंने इसे रन किया। तो 0th लोकेशन पे जो मैं वैल्यू देना चाहता हूँ मैंने 10 दे दी, 20 दे दी, फिर 30 दे दी, फिर 40 दे दी और फिर मैंने इसकी 50 दे दी और फिर मैंने एंटर दबा दिया। तो अब देखिए मैंने 0th लोकेशन पे 10 वैल्यू एंटर करी, 1 पे 20 और सेकंड पे 30 और इस तरीके से। और उसके बाद जो है ये आउटपुट आ गया। सारे इनपुट लेने के बाद इसने आउटपुट दे दिया और कौन से लोकेशन पे कौन सी वैल्यू स्टोर है ये भी बता दिया। तो 0th लोकेशन पे हमने जो है 10 दी थी वैल्यू, तो वो भी आ गई, 0th पे 10 है। और इस प्रकार 1 पे 20 है तो ये सब आ गया। तो इस तरीके से हो गया। अब दूसरा हम एक प्रोग्राम देखते हैं जिसमें जो है मैं एरे को कैसे फंक्शन में पास कर रहा हूँ और दूसरा एक तरीका क्या है इसको एरे को और एक तरह से लिखने का। तो वो एक तरीका है, जैसे कि हमने देखा हो कि मैंने कुछ प्रोग्राम है जिससे हम लोग डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल को सेट कर देते हैं, जैसे i = हम लोग 10 कर देते थे ऐसे। तो अगर इस तरह का काम अगर हमें एरे के साथ करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो इस प्रोग्राम में मैंने वही बताया कैसे करना है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको एरे का नाम लिखना है, इंटीजर डेटा टाइप का है, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने, इसको आप खाली छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि कितने जो है साइज़ का है। आप फिर इक्वल टू लगा के करली ब्रैकेट्स के अंदर वो नंबर्स लिख दिए जो आप स्टोर कराना चाहते हैं, कॉमा लगा के सेपरेट करके। मतलब यहाँ पे 3 नंबर मैं स्टोर कराना चाहता हूँ इंटीजर टाइप का, तो 15, 12, 13 और उसके बाद इस करली ब्रैकेट्स के बाहर आकर आप ये सेमीकोलन लगा लीजिए। तो इस तरीके से भी आप एरे को जो है डिक्लेयर कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। और जो है एरे जो होता है कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ डेटा आइटम होता है, इसलिए आपको अगर ये इंटीजर एरे तो केवल इंटीजर वैल्यू ही डालनी, यहाँ पे आप पॉइंट लगा के 56 नहीं डाल सकते, ये एरर दे देगा। और दूसरा तरीका है एरे को डिक्लेयर करने का, इस तरीके से आप कर सकते हैं, आपकी जो है आप साइज लिख दीजिए, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं।
उसके बाद जो है यहाँ पे जो फंक्शन में कैसे पास करना है एरे को वो भी मैंने दिखाया है। तो सबसे पहला हमारा कॉल बाय वैल्यू से हो रहा है और दूसरा कॉल बाय रेफरेंस से हो रहा है। कॉल बाय रेफरेंस जो फंक्शन यूज़ कर रहा है उसका नाम मैंने पी प्रिंट रख दिया और जो कॉल बाय वैल्यू है प्रिंट है। तो हम ये देखते हैं, सबसे पहले हम प्री प्रिंट को देखते हैं क्योंकि हमने इसी को सबसे पहले कॉल किया और इसमें हमने एरे को जो पास कर दिया नम लिख के और इस साइज कितना है 3। और जब हम एरे को लिखते हैं बिना इस स्क्वायर ब्रैकेट्स के तो इसका मतलब होता है कि एरे जो है अपना बेस एड्रेस देता है। बेस एड्रेस का मतलब ये होता है कि जैसे ही आप इसको देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर एरे यहाँ से शुरू होता है 001 से 002 फिर 003 मतलब 5 एलिमेंट स्टोर होते हैं और यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जाता है तो हम ये 001 जो एड्रेस है इसको हम बेस एड्रेस कहते हैं। तो वही मैंने काम किया, एरे का जो भी बेस एड्रेस है वो मैंने फंक्शन में पास कर दिया, ऑफिस साइज पास कर दिया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ इस वाले फंक्शन पर जो उसको प्रिंट करेगा। तो उसमें देखिए पॉइंटर टाइप का है और पॉइंटर टाइप को सेट करने के लिए मैंने एड्रेस ही सेंड कर दिया है और साइज भी। और उसके बाद फिर मैंने इसको वाइल लूप से एग्जीक्यूट कराया है। कैसे कराया, मैंने सबसे पहले ये आपका एक इंडेक्स का जो काउंटर बनाया उसको 0 सेट किया। 0 क्यों सेट किया, क्योंकि हमको ये इसको इंक्रीमेंट भी करना था और जब कोई वैल्यू 0 के बराबर होगी तभी तो आप उसे इंक्रीमेंट कर पाएंगे, जो कि मैं आपको पहले वाइल लूप में बता चुका हूँ। तो मैंने कंडीशन रखी वाइल लूप में कि जब तक इंडेक्स जो है छोटा है साइज से, और क्योंकि ये 0 से शुरू हो रहा है इसलिए 0 1 2 और फिर 3 नहीं 0 1 2 तक चलेगा, क्योंकि जैसे ये 3 हो जाएगा तो टोटल 4 एलिमेंट्स हो जाएंगे, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये एग्जीक्यूशन इसका रुक जाएगा। तो जब ये 0 के लिए चलेगा तो ये LOC पर 0 लिखेगा और जब ये यही मैं दिखा दूँ कि एक इस तरीके से भी आप जो है एरे के वेरिएबल्स को जो है एक्सेस कर सकते हैं, एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो। तरीका ये है कि पहले आप एरे का नाम लिखिए जो भी हो, जैसे यहाँ पे P हो गया क्योंकि यहाँ पे ऊपर से आया है ये फंक्शन के पैरामीटर्स में, तो यहाँ पे P प्लस इंडेक्स और उसके बाद आपको ये स्टार वाला ऑपरेटर लगा देना है जो कहता है वैल्यू ऐड ऑपरेटर भी है ये पॉइंटर्स में आपने पढ़ा हुआ कि आपके पास कोई मेमोरी जैसे स्टोर किया हो कोई वेरिएबल एरे तो उस पर आप अगर स्टार लगाते हो तो आपको वैल्यू दे देता है। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पे भी आपको ये वैल्यू दे देगा। तो आपको इस तरीके से भी लिख के आप जो है एरे को वैल्यू ले सकते हैं। और उसके बाद मैंने ये इंडेक्स को इंक्रीमेंट कर दिया तो अब मैं इसे रन करता हूँ, कंपाइल किया और मैंने इसे रन किया तो देखिए एग्जीक्यूट हो गया। अब मैं जरा इस प्रोग्राम को दिखा दूँ, मैंने इसमें कौन सा वाला जो है एरे पास किया था, ये नम वाला, ये पहला वाला, तो इसमें मैंने पास किया। और जब पहला वाला जो एलिमेंट है वो 0 एलिमेंट पे कौन सा है 15, आप देख सकते हैं 0 पे 15 है, 1 पे 12 है आ गया और उसके बाद थर्ड नंबर पे जो है ये 2 नंबर पे 13 है तो ये आ गया। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आप पॉइंटर्स के थ्रू भी जो है एरे को फंक्शन में पास कर सकते हैं, उसे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अब हम दूसरा प्रिंट वाला फंक्शन देख लेते हैं। प्रिंट वाले फंक्शन में जो है मैंने फॉर लूप का यूज़ किया और उसमें मैंने प्रिंट कराने के लिए इसको मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, आपको एरे का नाम लिखना है और जो आपका इंडेक्स है वो लिखना है। साइज़ मैंने जो है पहले ऊपर से ही ले ली थी और जो सेट किया, फिर मैं इसे कंपाइल कर लेता हूँ, रन करता हूँ, यस कर दिया और इसे मैंने रन कर दिया। ये प्रिंट का मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया था, ये भी मैंने आपको बताया था अपने शुरुआती वीडियोस में कि जो सी है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। मतलब अगर आप फंक्शन को स्मॉल लेटर्स में प्रिंट लिखते तो आप इस तरीके से लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको फिर छोटा p कर दिया, सेव कर दिया, फिर मैंने इसे बिल्ड किया। और ये जो है इसको जब बंद कर देते हैं, जो नीचे वाला आता है लॉग वाला, तो इसको दोबारा लाने के लिए आपको केवल F2 दबाना है, ये दोबारा आ जाएगा। इसमें जो है आपके कंपाइलर एरर्स जो दिखाई देते हैं, तो मैंने इसको बंद कर रखा था। अगर आपका बंद हो तो F2 दबाइएगा, दोबारा आ जाएगा। और इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ, मैं इसे रन करता हूँ, देखिए प्रोग्राम रन कर गया। और इस बार जो है कॉल बाय वैल्यू से हुआ, कौन से फंक्शन को कॉल किया, प्रिंट फंक्शन को, और उससे यह वैल्यू हमारी प्रिंट हो गई। ये वाला जो था INT वैल वाला मैंने दिया था, ये वैल वाला मैंने नम वाला दिया था। मैं जो है ये एरे भी चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे वैल वाला जो है पास कर देता हूँ, सेव किया, फिर से कंपाइल किया, रन किया। ये आप देख सकते हैं वैल वाला दिया है, तो इसमें जो जीरोथ लोकेशन पे जो है 15 है, फिर फर्स्ट लोकेशन पे 31 है और
थर्ड लोकेशन पे हमारी जो है, तो सेकेंड लोकेशन पे ये 21 है, तो ये आ गया। तो इस तरीके से आपको एरे के मैंने कई मतलब टाइप्स मतलब जो है प्रोग्राम बनाने का तरीका दिखा दिया है। मुझे लगता है कि आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी अभी भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। और अगर ये चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि सारे अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे आने वाले वीडियोस के। और मैं आपको अगले वीडियो में एक और एरे बताऊंगा जिसे कहते हैं 2 डायमेंशनल एरे। अब ऐसे मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम में, और ये जो एरे मैंने आपको दिखाया इसे 1 डायमेंशनल एरे कहा जाता है, और ये मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स में 1 डायमेंशनल एरे का ही यूज़ होता है। लेकिन जब मैट्रिक्स हम लोग के प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें 2 डायमेंशनल एरे की ज़रूरत होती है, वो भी मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। और ये वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।